नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो आज हम सभी घरों में बुद्ध के प्रभाव को जानेंगे कि बुद्ध अपना कैसा प्रभाव प्रत्येक घर में देते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार आपको पहले हम शो कर देंगे कि हम कहाँ से आपको बताएंगे। देखिए, ये हर घर में, और ये देखिए लिखा है एम, और हम बोल रहे हैं बुध, तो मरकरी। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्योंकि एक बालक, ये देखिए बनाया है इससे समझाने के लिए सिंबल की तरह। और ये फूल पत्ती, क्योंकि पत्ती देखिए पौधों को भी बुध का ही कारक माना जाता है। लेकिन वही बात है ना, किसको सूट करते हैं किसको नहीं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपको ख्याल आता होगा कि ये केंद्र, जैसे हम कहते हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये केंद्र बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सारे केंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ से क्यों नहीं शुरू कर देते। तो इसका भी आज हम आपको रहस्य उद्घाटन कर ही देते हैं, कर ही देंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ की। यहाँ पर यदि बुद्ध देव विराजमान हो तो वो कैसा प्रभाव देंगे। उसके बाद हम इस केंद्र की बात करेंगे और इस तरह से इसकी बात, फिर इसकी, और फिर हम इस भाव के बारे में जानेंगे। इसके बाद इसके बारे में, इसी तरह से हर भाव को हम जानेंगे, यहाँ तक आएंगे। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। अगर इस भाव में बुद्ध देव विराजमान हो तो वो कैसा प्रभाव आपको प्रदर्शित करेंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। व्यक्ति कैसा होगा जिसके भी इस घर में बगल में देखिए गणेश भगवान भी विराजमान है। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि गणेश भगवान ही बुद्ध के, जी हाँ, स्वामी माने गए हैं। देखिए, समझ लीजिए कितनी गर्मी लगती है, कैसा पसीना। और जब फैन रहता है तो नहीं इतना, फैन चलता है तो ऐसी। तो बुद्ध देव वाणी व्यापार के कारक माने जाते हैं। बिना देखिए, आपको ये ग्रह, एक बात हम बताएंगे कैसे फल प्रदान करते हैं। जो आपको लगता है कि ये घर हम बताते हैं और किस तरह से आपको ये लाभ पहुंचाते हैं, आपको किस तरह से ये लाभ को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका माइंडसेट वैसा काम करेगा, आप उस तरह से काम करेंगे, उस राह पे आप जाएंगे और उसके लिए प्रयासरत होंगे। प्रयासरत ही देखिए तभी होंगे जब उस तरह के ग्रह नक्षत्र विद्यमान होंगे, वो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा होगा। देखिए, कल हमने आपको उस योग के बारे में बता दिया, एक बार में पूरा नहीं हुआ तो आप पूजा करके देख लेंगे। 2 पार्ट्स में हो गया है। हम विष दोष की बात कर रहे थे कि मध्यम दोष को हम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम अगर वैसे हमसे किसी ने उसके बारे में फिर से नहीं कहा, कहता तो ज़रूर बनाते, तो उसको आप अच्छे से देख और समझ सकते हैं। इस घर में अब हम इसकी बात कर रहे हैं, बता चुके हैं आपको। तो इस घर में कैसा प्रभाव देंगे? ऐसा जातक धनी होगा, धनी होगा, आज्ञाकारी होगा। अब किनका आज्ञाकारी होगा? ऑफ कोर्स अपने बड़ों का आज्ञाकारी होगा। आज्ञाकारी नौकर, मतलब ऐसा आज्ञाकारी होगा कि कभी कभी ऐसा भी फील हो सकता है। तो हम आपको ये बताने वाले थे कि जैसे हम कह रहे थे ये केंद्र बड़े इंपॉर्टेंट, हम यहाँ से क्यों नहीं इसका हम रहस्य उद्घाटन करते हैं। देखिए, बात ये है, खाना जब व्यक्ति खाता है, आप बताइए कैसे खाता है? सबसे पहले खाना खाता है, लास्ट में डिज़र्ट। अब आप कहोगे जिसको नहीं जैसे पता है, तो बाद में मीठा खाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। वहाँ पर देखिए लगभग हमने हर ही ग्रह का अच्छा फल ही कहा है, ठीक है। केंद्र की बात हम कर रहे हैं।
केंद्र और उसके जस्ट बगल में। हाँ, कुछ का ख़राब होता है, लेकिन हमें लगता है कि मीठा मीठा बाद में खाया जाता ना खाने में, तो हमें लगता है मीठा बाद में, और लास्ट में जा कर के जो घर पड़ता है वह पड़ता है वो, तो वहाँ जा कर के क्या होता है, नुकसान ही कोई भी बैठेगा तो नुकसान तो वो प्रदर्शित जरूर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नुकसान ही ना करे। हाँ ठीक है, उसको और कोई दृष्टि कर रहा हो, बचा ले जाए या उसकी सेफ्टी करे, वो अलग बात हो जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हमारा देखिए बताने का एक तरीका अलग है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी का भी संचार हो जाए, और जहाँ से बताते हैं वहाँ से भी हम उसका पहले अच्छा पॉइंट ही शुरू करते हैं बताना, कि किसी को ये ना लगे कि अरे, लेकिन ठीक है शुरू में देखिए थोड़ा पड़ जाता है। देखिए अगर किसी के पास काम करने अगर कहीं गए हैं, कोई काम पड़ गया तो शुरू में आदमी कर भी लेगा, लेकिन अगर शुरू में ना पड़े और बाद में, तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। आप कहेंगे एग्ज़ाम्पल से हम ज़्यादा, क्योंकि हमें लगता है उससे आपको ज़्यादा सरलता से समझ में आ सकता है। अब जैसे ऐसी बात, कोई कंपनी है, कंपनी का कोई मालिक है, मुलाजिम अपने रखे, उसके पास कोई काम करने गया, तो काम करने गया ठीक है, अब उस जिसको उसने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए उसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान कंपनी को हो गया, तो कंपनी का जो बॉस है जिसने उसको सेलेक्ट किया है, उसको जब रखेगा, उसने उसको रखा है, तो उसने रखा है जब रखेगा वो, तो वो कुछ सोच के ही रखेगा कि ये हमारी हानि कर दे या लाभ कर दे। तो मोटिवेशनल वीडियो में जैसे कहा जाता है, ठीक है मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हर तर्क की कसौटी पे भी तो कसना ज़रूरी है। आप कहेंगे बुद्ध की बात कर रहे हैं तो ऐसी बातें भला क्यों ना करें, तर्क की कसौटी की बात कैसे नहीं करेंगे। तो जब उसने मान लीजिए उस जिसको की सेलेक्ट किया है बॉस ने, उसकी वजह से नुकसान हुआ कंपनी को, अब कंपनी को लाखों का करोड़ों का चूना लग गया, नुकसान हो गया, तो क्या बॉस उसको बुला करके, क्योंकि उसने उसको खुद ही सेलेक्ट किया, तो उसको कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम या तो तुम हारते नहीं हो, तुम सीखते हो, ऐसा कुछ कहेगा उसे? नहीं कहेगा ना। क्या बाजीगर चाहिए किसी को? जब कोई रखता है तो सोचेगा कि हमारे लिए अच्छे से काम करे, कायदे से काम करे। ठीक है थोड़ी बहुत हानि हो गई, वो तो सबको पता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तुम हारते नहीं हो और तुम सीखते हो, तुम हारते कभी नहीं हो, ऐसी बात करेगा? मानी बात है कि कुछ ना कुछ तो उसको टाइट करेगा, डांट करेगा, या उसको अल्टीमेटम भी दे देगा कि तुमको ऐसा है, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। काम करना है तो कायदे से करो, यहाँ काम करने के लिए रखा गया है, मक्कारी करने के लिए नहीं, मक्कारी के लिए कि तुम फालतू समय बर्बाद करो और तुमको हम सैलरी देंगे, ऐसे ही तो कुछ बोलेगा ना। हम देखिए समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो इस तरह से बात करेगा ना। तो कहाँ पर क्या उचित है और क्या अनुचित है, और क्या सही है क्या गलत है, अंतर है इसमें। उचित और सही, अनुचित और गलत, बहुत अंतर है इन सब बातों में। आपने नहीं देखा तो हमारे पिछले वीडियोस आप ज़रूर देखिए, एग्जाम्पल के साथ हमने बताया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ लोग सेवा करते हैं, अच्छी बात है सेवा, लेकिन बिल्कुल नौकर ही जैसे बन गए तो क्या अच्छी बात हो गई है? तो कहाँ पे क्या दायरा है, क्या तयशुदा हद है, ऐसे समझा जाएगा, समझना ज़रूरी है। तो बताना मैं इसलिए पड़ा क्योंकि बात एकदम से आई, जब हमने कहा आज्ञाकारी नौकर, तो आज्ञाकारी होगा बहुत लोगों का, ठीक है, आज्ञा पालन कहाँ तक ज़रूरी है और कितना, ये समझना ज़रूरी। पंडित होगा, ज्ञान होगा। अब कैसे ज्ञान होगा भाई? सीधी दृष्टि, एक ही प्रिंस हैं ये। जी हाँ, ज्योतिष के अंतर्गत बुध देव प्रिंस माने गए हैं, और बुद्धिमान भला कैसे नहीं होंगे। ये पुत्र हैं बृहस्पति के, पुत्र माने गए हैं, गुरु के पुत्र हैं ये। और मतभेद क्या है वो अलग बात है। चंद्र के पुत्र, चंद्र जो कि जब भी सुंदर के लिए कुछ कहना होता है तो लोग कहते हैं हाँ चांद से मिल रहा, तो ये
अच्छे भी लगते हैं। और अब पिता हैं जब गुरु, तो कुछ ना सिखाएंगे क्या, समझ सकते हैं इसे। तो बहुत अच्छी स्थिति में अगर इस घर में, जो हमने आपको स्टार्ट से बताया, अब ऐसे ही बताते जाएंगे, बार बार की कोई टेंशन नहीं, तो कैसा प्रभाव देंगे, बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। धनी होगा, ज्ञानी होगा व्यक्ति, समझदार होगा, समय पर उचित अनुचित निर्णय लेने की योग्यता भी होगी, उसके पास क्षमता होगी, सुखी होगा, अधिक सुखी होगा, और दीर्घायु होगा। बहुत बड़ी बात है ये भी, दीर्घायु होगा, और अपने उपचार करने में अब इतने गुण होंगे तो क्या प्रसिद्ध ना होगा, प्रसिद्ध होगा। हमने बताया बड़े बड़े पैसे वाले देखे लोग होते, पैसा बहुत है, पता चला पूरे धन्ना सेठ वाला हाल है, और कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो छिपा के बिल्कुल रखा हुआ है। उसके बारे में ही जानकारी जब किसी को नहीं है तो ऐसे समझेंगे ना, कैसा पसीना आता। तो हमने इसके बारे में जाना। अब हम केंद्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में जाना, उसके बाद केंद्र की बात हम कर रहे हैं। तो केंद्र में कैसा प्रभाव देंगे, तो ये कार्य सिद्धि इस घर में, जातक के अगर इस केंद्र में ये राज क्षेत्र है और सर्वाधिक प्रमुख स्थान केंद्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है, यहाँ पर बैठ कर के बुध देव कार्य सिद्धि, जी हाँ कार्य सिद्धि, और जातक ऐसा होगा कि श्रेष्ठ बुद्धि से कार्यों को संपन्न करने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, कार्यों की श्रेष्ठ बुद्धि से कार्य करने की इच्छा वो रखता होगा, ऐसी इच्छा करेगा। धनी होगा, ज्ञान भी होगा उसके पास, और धैर्यवान हो, श्रेष्ठ होगा। लेकिन क्या करेगा वो सत्य का भी अनुसरण, सत्य मार्ग से हटने की कोशिश थोड़ा नहीं करेगा। वैसे झूठ के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है कि बुध वाले भैया झूठ बोल देते हैं झूठ। भाई कभी तो हम खुद को देखिए, कहते हैं कि दाल में नमक बराबर चलता है, क्योंकि लेकिन कुछ लोगों के साथ थोड़ा नहीं चलता। जैसे मंगल बहुत ज़्यादा स्पष्ट भी बोल रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हर जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं चलता, तो शुगर कोटेड नहीं करना है। तो कि खुद ही पता चला चीज़ों को समझ नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये मूर्खता का लक्षण हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी रह गए हो। अब देखिए हमने थोड़ी सी बात बता दी, ठीक है। हम हमेशा ये बोलते हैं अगर आपका है अपना राशि का जो भी है, आप देख करके उसको जा सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन जब आपके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है आपने उतना जान लिया, लेकिन उसके बाद भी जो जानकारी, इसलिए स्किप करके अगर आप ना देखें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा आपको। हम यहाँ क्यों एकत्र होते हैं? हम आते हैं कि कुछ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें, हमें कुछ पता है आपको बताएं तो आप भी लाभान्वित हो सकें, इस तरह से। तो ऐसा व्यक्ति देखिए अगर कोई जिम्मेदारी लेगा तो कार्यकर्ता होगा, सिद्ध करने वाला, कार्य को सिद्ध करने वाला, और युद्ध में भी रथ हो सकता है, रथ होगा। क्योंकि जब कोई काम, मान लीजिए इसे समझना पड़ेगा, इसे जब कोई काम कर रहा है और उसके कार्य क्षेत्र में यदि कोई बाधा डाल रहा है तो उसके साथ तो उसको, अब देखिए बुध की बात कर रहे हैं तो ग्रीन, देखिए हर व्यक्ति के लिए, लेकिन हमने आपको कलर वाले में शायद बताया है, शायद क्या बताया ही है कि हर व्यक्ति के लिए हर कलर
लेकिन हम यहाँ पर काम है एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हमने फिर से इसको रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है, तो उससे लोग समझ सकते हैं, तो समझ पाएंगे, क्योंकि हर किसी के लिए हर कलर जो है बेनिफिशियल नहीं होता। तो देख करके ही यूं ही कॉपी करने लग गए तो वो चीज़ सही नहीं है। जैसे अब दर्द किसी के पैर में है तो उसको सिर दर्द की तो दवा नहीं खिलाई जा सकती, ऐसे भी तो देखना पड़ता है। हमने इस घर के बारे में जाना। ऐसे इस केंद्र में जब होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी आभूषण होते हैं, अनेक आभूषण होते हैं, और सुख का भोक्ता होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जिसके इस केंद्र में विद्यमान हो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा घर है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सर्वाधिक प्रमुख त्रिकोण, प्रभाव रखने वाला, प्रभावशाली, प्रभावकारक। तो इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ बैठकर कि बुध देव वाणी, व्यापार, वाणिज्य, गणित के, जी हाँ, गणित के भी ज्ञाता हैं। तो ये बहुत ही अधिक धन से और विद्या से संपन्न, जी हाँ, धर्म स्थान है ये। धर्म स्थान में राजा का बेटा, इनको इसके नाम से भी जाना जाता है, राजा का पुत्र कहा गया है। तो ये आकर के जब यहाँ पर बुद्धिमान होंगे, जरूर बुद्धिमान होंगे। देखिए एक बात हम आपको बताएंगे, अब चूँकि हम बहुत शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं, शुभ ग्रह है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, शुभ ग्रह होने के कारण यहाँ शुभ का मतलब है एक तो सदाचारी, ये सदाचारी रहने की। अब गुरु कैसे हैं? गुरु कैसे हैं? यानी कि भगवान जिसके पास एडवाइस लेने जाते हैं, जी हाँ, भगवान एडवाइस लेने जा रहे हैं, सभी देवताओं के भी गुरु हैं, तो उनका बेटा कैसा होगा? अच्छा तो होगा ना। बाप को देख के, पिता को देख के सीख लेते हैं बच्चे, वैसे ही वो भी अनुसरण करेगा। और तो सदाचारी होगा और धर्म स्थान में है। वैसे कि बच्चा है, बच्चे शरारती भी होते हैं और क्या करते हैं, स्वभाव में बुरे होते हैं, उनको थोड़ा छेड़ने में मज़ा आ जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, किसी और की कोई चीज़ होगी, उसको ऐसे करके छीन लेगा, ऐसे करेगा, आपको भी एक्ट करके पूरा बता देते, तो ऐसे करने लगते हैं बच्चे। ये भी कहा जाता है बच्चे इनकी भोली सूरत पे न जाओ, बड़े बदमाश होते हैं, बहुत शैतान होते हैं, शैतान के भी बाप होते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? और जब नाक से बोलने, इसके देखिए गुण भी हम आपको बताते हैं। नाक से जब बोलने वाला होता है तो अभिमानी होता है, और क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलने वाला होता है, स्पीड होती है। बालक है ना, कितनी एनर्जी होती है बच्चे के अंदर, काफ़ी सारी एनर्जी होती है, और एनर्जी होने के कारण बड़ी जल्दी जल्दी हर काम खुद ही कर लेना जैसे चाहते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और कर लेना चाहते हैं, और अपनी बच्चों को थोड़ी सी पैम्पर कर दो, प्रशंसा भी चाहते हैं। वैसे प्रशंसा तो हर कोई चाहता है उनको, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। और ये क्या होते हैं, थोड़े स्वार्थी छोटे बच्चे होंगे ना, सोचेंगे हमें एक चॉकलेट मिली है, दूसरी दिख रही है, तो सोचेंगे दूसरी वाली भी मेरे को ही मिल जाए, तो थोड़े स्वार्थी भी होते हैं। देखिए हम कैसे सरल एग्जाम्पल से समझाते हैं, भाई किसी को बुरा भी ना लगे, क्योंकि एकदम सपाट बोल दोगे स्वार्थी हो तुम, तो वो भी ऐसे होता है, और रुष्ट हो जाते हैं। इनको ये भी कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। बच्चे होते बहला तो जरा से में खुश हो गए, भूल गए, और ज़रा से मैं दुखी होकर रोने लग गए, तो ये बालक स्वभाव है।
बहुत से लोग का देखिए ऐसा स्वभाव होता है, हमने स्वयं देखा है। और होते हैं ऐसे लोग, हाय पता चला एज में कितने हमसे भी बड़े हैं, उम्र में कितने बड़े हैं, और स्वभाव जो है बिल्कुल ही, और बातें करते समय इतने एक्टिव रहेंगे कि ये पूरे ऐसे सीधे तो कभी बैठेंगे नहीं, करते समय भी किसी न अंग को हिलाने वाले, हिलाते रहेंगे। और कैसे होती है, दूसरों की परवाह नहीं करते। अब देखिए, मैं इनके बारे में आपको हमने गुण बताया, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट इसलिए तुरंत कर दिया कि बताना शुरू करें तो आपकी भी रुचि रहे, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट आए, ये तो गारंटी है, इंटरेस्ट आएगा। आप अगर हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस घर में ये धर्म का स्थान है, चतुर होगा और वाणी का ईश्वर, मतलब जो बात वो कहेगा वो लगभग सत्य, ऑलमोस्ट सत्य ही होगी। वाणी का पालक भी होगा, वरना हमने भी गुण बताए हैं कि झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन इस घर में बैठ के, और अत्यंत चतुर। वैसे भी ये बुध को चतुर तो माना ही गया, चालाक होते, चंट चालाक होशियार होते हैं ये, और दयालु भी होगा। दयालु होगा और धर्मात्मा होगा, ऐसा ऐसा जातक हम कहने वाले थे, ऐसा बालक। हाँ, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते, बुद्ध जहाँ बैठेंगे तो ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक क्या गुण लिए हुए होगा। अब हम अगले घर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसको कि हम पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। एक बार हम शो ही कर देते हैं आपको। देखिए, अब यहाँ तक हमने बात की, इस घर की हम बात कर रहे हैं। इसके हिसाब से अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, आज के वीडियो में हम इस चौथे घर पे आ चुके हैं, वहाँ से बता के चौथे घर। तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध भी अच्छा ही प्रभाव देगा, बिल्कुल अच्छा प्रभाव देगा। अब क्यों देगा, उसके बाद इधर और फिर इधर हम ऐसे बात करेंगे। तो यहाँ पर बैठा अच्छा प्रभाव देगा। ये जातक को कैसा बनाएगा, बहुत प्रसिद्ध, प्रसिद्ध बनाने वाला होगा। देखिए, सेट करना पड़ता है। देखिए, अब हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सहयोगी नहीं है, तो हमें ही हर काम, वैसे भी अपना काम खुद करो तो वो ज़्यादा सही से होता है, हमें तो ये लगता है, ज़्यादा आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। किसी और के इंटरफेयर, उसको आप 50 बार टोकोगे, 10 बार, उसको भी अजीब लगेगा, और ख़ुद को भी उसको उतनी बार टोकने में खुद को भी, कहते हैं ना, एक हेजिटेशन जैसा आने लगता है कि कितनी बार टोके किसी को, क्या सिखाएं, इससे अच्छा है। और अपने अकॉर्डिंग काम आप ज़्यादा सिस्टमैटिक कर सकते हैं, हमें तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पर यदि बढ़ जाए, ख़राब माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बुध का क्या है, बुध हम एक बात बताएंगे आपको, शुभ ग्रह है। जब शुभ हैं, शुक्र की तरह ही बात हो गई, जैसे हमने आपको शुक्र में बताया क्या बना बताएंगे, मतलब अभी आपको जब वीडियो मिलेगा। तो दीर्घायु, बहुत प्रसिद्ध, यहाँ पर बैठा हुआ बुध बहुत प्रसिद्ध जातक को बनाएगा और प्रसिद्धि प्राप्त होगी, बहुत प्रसिद्धि, राजा के समान समझ लीजिए, राजा के समान होगा, न्यायाधीश होगा। क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में ये बनता है, किनका स्थान, ये बनता है मंगल का, मंगल का घर ये बन जाता है। तो राजा के समान
और न्यायाधीश। मंगल क्या करते हैं? सेनापति। उनको राजा की सुरक्षा करनी है। वंशधर, इसके वंश की वृद्धि होती है और दीर्घायु होगा, धनी होगा। और यहाँ से दृष्टि धन पे कर रहा है, सीधी सीधी दृष्टि कर रहा है, ये सीधा ही देखता है। बच्चे के अंदर उतना वो नहीं होता है, तो सीधी दृष्टि वो रख रहा है जब, तो बहुत अच्छा राजा की तरह बिल्कुल होगा। ये राजा के गुण इसके अंदर दृष्टिगोचर होंगे। दीर्घायु होगा और बहुत धनी होगा। अगले केंद्र की बात हम करेंगे। अगले केंद्र में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जन्मांक का सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इंसान खुद होता है, लेकिन इंसान क्या करता है? और लोग सब लोग, जबकि क्या है असलियत? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अब कहेंगे हम तो एक शायराना अंदाज में बताते हैं। तो सबसे बड़ा जब ये रोग है, मत सुनिए, लोग तो कुछ ना कुछ देखिए कहते ही रहेंगे। आप अच्छा करेंगे तब भी वो बुराई निकाल देंगे, आप बुरा करेंगे तब तो बुराई निकालना उनका हक ही हो गया, है ना। इसको इस तरह से भी इस चीज़ को हमें समझना होगा कि लोग जो होते हैं, लोगों के नहीं पढ़ना होता है। लोगों की बातों में यदि पढ़ेंगे तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे जातक को उत्कृष्ट कुल से हीन लेकिन गुणों से युक्त ऐसी स्त्री, ऐसी औरत प्राप्त होती है अगर पुरुष का जन्मांक है, या अगर स्त्री का है तो उसी तरह से वाइस वर्सा। मतलब आप समझ सकते हैं उसको कि वैसा पुरुष उसको मतलब होगा गुणी। अब कहा ना, जिस जगह बैठेगा तो अच्छा करेगा, बुद्धिमान होगा। ऐसे जातक की पत्नी जो होगी बुद्धिमान होगी। यदि पति होगा तो पति बुद्धिमान होगा, अच्छा होगा और धनी, अनेक धन, मतलब कई तरीकों से ये, क्योंकि व्यापार की भी ये जगह है, ये व्यापार का स्थान भी है, वाणिज्य का। तो धन का ही कारक बैठा हुआ है व्यापार की जगह पे आके। ऐसे समझेंगे ना, तर्क देखिए आप, तर्क समझिए। महान होता है ऐसा व्यक्ति। आपको लगेगा जब बात कर लेगा, ओहो क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो जातक की स्त्री विदुषी, सुंदर, जी हाँ, यहाँ अगर बढ़ गया बुद्ध तो स्त्री सुंदर होगी। ये सुंदर का मतलब वो नहीं है कि पोतने के बाद जबरन सुंदर हो कहते उसको, तो वो वाले की बात यहाँ नहीं होती है, जो असल में सुंदर हो। क्योंकि आजकल सच और झूठ इतना घालमेल हो चुका है कि हमने देखे पिछले वीडियोस में थोड़ा सा बोल भी दिया, भाव आवेश में आप कह सकते हो। आवेश क्या, जब देख रहे हैं सामने, मतलब जो नहीं अच्छा है उसको बताइए अच्छा बताते रहते। क्या कहा जाए, जाने एक ऐसी मोटी नाक का पता चला मिस वर्ल्ड यूनिवर्स न जाने क्या क्या ये बनने के लिए, मतलब ये बताइए कितनी मूर्खतापूर्ण ये बात है। जा करके दूसरों से मतलब ये चाहिए कहलाना, लाइसेंस दूसरा डिसाइड करके बता देगा। भारत की संस्कृति और भूमि क्या कहा जाए, लेकिन इन विवादों में पड़ने का भी, क्योंकि अब कोई मूर्खता की और पतन की राह पे चल पड़ा है। भैया वो आने अपना, जिसको जो करना है, हमें अपना काम करना है, हम कर रहे हैं। जिसको जितना सीखना होगा, हम कितना भी अच्छा बता लें, सीखना जानना जिसको होगा, और जो देखिए भाग्योदय के करीब होगा वही इधर आएगा भी। और किसी को क्या लेना भाई, क्या लेना देना, क्या मतलब है इन बातों से। तो हम अगले घर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि हमने आपको पहले ही बताया ख़राब समझा जाते हैं ये 2 घर, हमने स्पष्ट किया आपको। तो यहाँ बैठ करके भाई कुछ तो हानि देखने को मिलेगी ज़रूर, क्योंकि इस शत्रु, अब पता
क्या होता है, कई बार होता ऐसा है, अब है आपका कोई मित्र, लेकिन आप उसको जब समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपका हितैषी आपके भले के लिए कोई बात कर रहा है, लेकिन जब आप समझ नहीं सक रहे हैं, समझना होगा ना, ये वो भले के लिए बता रहा, आप सोच रहे हो पता नहीं, अगर कोई आप टाइम वेस्ट करने के लिए इधर उधर जा रहे हो, अगर वो रोक रहा है तो उस समय तो आपको बुरा लगेगा, अरे क्या बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा पढ़ लिख लो, अभी एग्जाम है कल 3 दिन बाद, ऐसे करके अगर बोलेगा तो बुरा लगेगा, तो वो शत्रु जैसा लगेगा। तो ये वाली बातें होती हैं, ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। लड़ाई झगड़े में ऐसा व्यक्ति निपुण होगा और शस्त्र प्रिय होगा, ऐसे कह सकते हैं। लड़ाई झगड़ा उसको पसंद होगा और लड़ाई में विजयी भी होगा, जीतेगा। लड़ने में अब बच्चा है तो वो कैसे भी, और कई बार क्या होगा, क्रोधहीन। देखिए दोनों बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई क्रोधी है तो पूरे समय क्रोधी, कभी शांत भी हो सकता है। क्रोधहीन भी कोई कई बार आपको प्रदर्शित होगा, ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा। वाद विवाद में, कलह में प्रवीण, तेज होगा, कठोरवादी, भाषा बड़ी जहर बोलेगा, कठोर भाषा बोलेगा, उसकी भाषा में, वाणी में कठोरता की झलक स्पष्ट दिखाई देगी, कठोर भाषा को धारण करने वाला होगा। जब कठोर भाषा बोलेगा तो शत्रु भी निर्मित कर लेगा, शत्रु निर्मित करता रहता है ऐसा व्यक्ति। और रोगी भी होता है, क्योंकि रोग का वही स्थान है, तो कुछ ना कुछ रोग, और वो रोग कैसा हो सकता है, रोग टेंशन के रूप में भी हो सकता है। हालांकि अब इतनी बड़ी बात ये भी तो है कि जब लड़ेगा शत्रु से तो विजयी भी होगा, तो अच्छी बात है, एक तरह से निकल आई ना अच्छी बात। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बैठा हुआ, बिल्कुल समझ लीजिए ऐसा जातक, हम बिल्कुल इतनी सरलता से बता देते हैं। तो प्रियदर्शकों, ऐसा जातक जो होगा मित्रों, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ज्ञानी होगा, और उसके मुख से निकले वचन सत्य वचन होंगे, बिल्कुल सत्य प्रतीत होंगे। अभी हमको एक की याद आ गई, हरीश भाई का हमने जन्मांक देखा तो बड़ी अच्छी स्थिति, यही स्थिति थी उनकी, तो हमने उनको ने कहा आप तो बधाई के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने भी कमेंट्स किया, अभी तो काफ़ी समय, कई समय से नहीं है यहाँ पर, मतलब देख लेते होंगे कमेंट्स में भी कमेंट नहीं आ रहा है। देखिए हम याद रखते हैं, कितने पुराने हमारे दर्शक हैं, और याद कैसे नहीं रखेंगे। अच्छे लोग देखिए भुलाए नहीं जाते, यही कहेंगे। भैया का हमने देखा, हरीश भैया, तो बहुत ही बॉडी से ही मतलब पता चलता है कि हाँ ज्ञान है, तो ज्ञानवान होगा ऐसा व्यक्ति। हम इसके बारे में बता रहे थे, हमें एकदम ख्याल आया तो हमने बता दिया आपको। यहाँ पर अगर बैठ जाता है, क्योंकि भाई ये स्थान जब सूर्य का है, राजा के घर में राजा का बेटा बैठ गया कि तो राजा का बेटा जब बैठा है तो कैसा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, अत्यंत शुभ है, बहुत शुभ ही इसको माना जाएगा। और संतान की कमी नहीं होती है ऐसे जातक के पास, जी हाँ। और अपनी पसंद का विवाह भी कर सकते हैं, और प्रेम पूर्ण रिश्ते, क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठ फलदायी ऐसा कह सकते हैं, दृष्टिगोचर होता है। अगले केंद्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सुख भाव में, सुख भाव में बेटा बैठा हुआ है, राजा का बेटा, वैसे राजा का बेटा है, और मतलब असलियत में जब बात करी जाती है, वैसे अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब ज्योतिष के अंतर्गत इनको माना गया है कि ये सूर्य और क्या दर्जा किसको प्राप्त है, इस तरह से स्थितियाँ प्राप्त हैं, और वैसे ये गुरु के बेटे हैं,
तो इस तरह से समझेंगे इसको। यहाँ पर बैठकर कैसा प्रभाव करेंगे, तो कैसा प्रभाव करेंगे सुख के भवन में। अब माता के घर में बेटा बैठ गया है, वैसे राजा का बेटा है, घर में बैठा है, घर में ही है, बच्चा घर में कैसे रहता है, माता का प्रिय होगा। बहुत ही लाडला जो बच्चा होता है, ऐसे ही होते वो जन्मांक में उनके। तो ऐसा जातक और सत्ता से मान सम्मान प्राप्त करने वाला। असल में एक बात और यहाँ पे, ये इनकी ही दिशा भी है। इस स्थान को उत्तर दिशा इंगित किया जाएगा, माना जाएगा। तो यहाँ पर बैठ करके अपना बहुत अच्छा, लाभकारी, शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। कौन? बुध देव। चूँकि घर चंद्र का है तो उसकी माता माना गया है। जब बहुत अच्छा होगा, प्यारा बच्चा होगा और बहुत कुशल, जी हाँ, कुशल व्यापारी होगा, कुशल व्यापारी और सुंदर वस्त्रधारी जातक भुज बल से विद्वान बनेगा अपनी मेहनत से, क्योंकि कर्म स्थान को भी तो देख रहे हैं ना यहाँ से। जी हाँ, दृष्टि जब कर्म स्थान पे है तो अच्छे बंधुओं से युक्त विद्वान, तो अपने कर्म के बदौलत भी काफ़ी कुछ अर्जित करेगा, सौभाग्यवान होगा, उत्तम सवारी से युक्त होगा, इसके पास वाहन होगा, क्योंकि भूमि भवन वाहन का घर भी तो है ये। जी हाँ, अच्छा सा घर होगा, अच्छे से वस्त्रों का, बच्चे, छोटे बच्चे तो वैसे भी शौक करते हैं, शौकीन सा होगा। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अगले घर में कैसा प्रभाव देंगे बुधदेव महाराज, कहीं आप महाराज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके पराक्रम भाव में बैठेंगे जब, तो ये कैसा फल प्रदर्शित करेंगे। तो पराक्रम में बैठकर बुद्धि, ठीक है, मंद हो जाती है। हालांकि घर इनका ही है, अपने घर में आदमी थोड़ा सा आलस नहीं कर रहा, ठीक है ये काम पड़ा, ठीक है चलो बाद में कर लेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कहाँ पर ये बनते हैं, तीसरी राशि मिथुन राशि हो जाती है। काल पुरुष की बात कर रहे हैं हम। तो परिश्रमी होगा ऐसा जातक, वेद शास्त्र में थोड़ा लीन रहेगा, सोचेगा कई बार, थोड़ा सा भाग्यवादी बन जाएगा कि ठीक है भाई, आलस भी कर लेगा थोड़ा सा। देखिए हम हर चीज़ के साथ थोड़ा सा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आलस कर लेगा, थोड़ा पीड़ित हो जाए, थोड़ा दीन वाली बात इसके अंदर आ जाएगी कि दीनता वाली नहीं बात करते, थोड़े से अरे बेचारे हम थक गए हैं अभी, ये तो बच्चा है, तो बच्चा कितना काम करेगा, बच्चा थक भी जाता है। छोटा बच्चे से, अब कोई छोटा बच्चा है और उसके ऊपर सामान लाद दो, 10 किताबें, 1-1 किलो 10 किलो का अब है, वो कितना, वो कहाँ ले जा पाएगा, तो लेके चलेगा, गिर पड़ेगा, गिरा देगा। तो वो उतना नहीं हैंडल कर सकता है। हालांकि कार्यों में कुशल होगा, क्योंकि शुभ ग्रह है और तेज है। जैसे कहते हैं ना, किसी किसी को देहाती भाषा में किसी कहेंगे, कोई काम में कहेंगे चटक है, चटका है ये, चटका, और चटक के बिल्कुल फटाक से कोई काम मतलब करने वाला, इसको ऐसे कहते हैं। तो इसके कई भाई भी होंगे, क्योंकि भाइयों का स्थान भी यही है, और थोड़ा सा मायावी, थोड़ा मतलब काम करवा लेगा, मतलब किसी और से कह देगा हाँ हमने किया, थोड़ा सा हल्का सा झूठ बोल लेगा, थोड़ा सा झूठ बोल के माया प्रदर्शित कर देगा।
तो और क्या होता है, क्योंकि बच्चा है अपने घर में पहुंचा हुआ है आराम से, तो चंचल हो जाएगा। कभी कभी चंचलता का, हालांकि इसके पास अब भाई भी हैं और ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही मंद प्रभाव देगा इस घर में, क्योंकि अपने घर में आ गया ना। अपने घर में आदमी आराम से भी रहता है और थोड़ा शिथिल, थोड़ा धीमा। हालांकि भाई होते कम हैं। अगर ये कहीं डॉक्टर बन गया, देखिए आपको एक रहस्य वाली बात बता रहा है, रहस्योद्घाटन कर रहा है। अगर कहीं डॉक्टर बन गया ये, तो ये यश का भागी होगा। ऐसा जातक जिसके कि इस घर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर विद्यमान हुआ बुध, मर्क्यूरी प्लैनेट की प्लेसमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कैसा प्रभाव, अत्यंत शुभ। हमने आपको शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम सबसे बाद में इन भावों की बातें क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा कोई भी हो, क्योंकि कहते हैं ना मीठा लास्ट में, डिज़र्ट मिठाई जो है लास्ट में ही खाई जाती है। पूरा भोजन कंप्लीट कर लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा जो भोजन कर लेने के बाद भी, कितना भी अच्छा भोजन, लेकिन मिठाई जब लास्ट में खाते हैं उसकी बात ये अलग होती है। ये कहना था हमें, तो वही हमने आपको बताया। तो यहाँ बैठकर ये परिवार का भी घर है। अपनी बुद्धि के दम पे ऐसा जातक धन अर्जित करता है, बहुत धन, और बुद्धि से ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है और ऐश्वर्यवान बनता है, ऐश्वर्य से युक्त होता है। ऐसा जातक जिसके कि इस घर में वाणी का, देखिए घर है, वाणी का ही घर है और वाणी का ही मालिक आके बैठा हुआ है। मालिक अपने घर में कैसे रहता है, अब बताइए। धन का यदि कोई मालिक है, ऐसे समझेंगे जैसे बैंक में, बात भी देखिए बैंक की आ गई। इन सब चीज़ों के भी कारक बुध ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके बहुत ही अच्छा अन्न, शुद्ध स्वच्छ अन्नपान ये सब जो करेगा, बहुत ही अच्छा ध्यान रखने वाला होगा। बुद्धि कुशाग्र हो गई, वाणी में मधुरता आ गई। जैसे इसके पहले हमने रोग रिपुरण के भाव में हमने बताया, तो उसकी वाणी में कठोरता आ गई। यहाँ पे यदि बैठ गया, मीठी वाणी हो गया, सुंदर वाणी और सुंदर न्याय। अब समय अवधि में अब बृहस्पति का या अन्य ग्रहों का कैसा प्रभाव है, हालांकि ये सब देखना पड़ेगा, जरूरी है देखना। लेकिन क्या है बात ये है कि सबसे ज़रूरी क्या है कि ये कैसा प्रभाव ये देंगे, कैसा प्रभाव यहाँ पर देंगे। तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, अत्यंत शुभ। देखिए हमने क्या साइन बनाया, ये सिर्फ इनके लिए कहा जा सकता है जिस जातक के इस घर में बुध देव विराजमान हो। ये इसी के बगल में जो केंद्र है, इन दोनों के लिए हमने आपको कहा ना कि बाद में मीठा, ठीक है, मीठा थोड़ा कड़वा सब चलता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, मीठा ही मीठा चाहते हैं। तो केवल मीठा खाओगे तो शुगर नहीं हो जाएगा, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये कर सकते हैं इनके लिए। ये जब किया जाता है वही स्थिति है। ये कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप बहुत शीतल हो। तो यही होते हैं वो लोग जो ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं। एक हमने इसके पहले बताया
वैसे तो हम अभी तक लगभग शुभ ही बताया है। अब जैसे बुरा है तो शत्रु को तो नतमस्तक कर देगा लड़ भिड़ के, कलह में प्रवीण है भाई, रोग वाले स्थान में हमने बताया। तो इसकी शुभता देखनी होगी, कहाँ पे क्या अच्छा कर रहा है, किस तरह से इसको यूटिलाइज करके कैसे इसको यूज और कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए आप समझेंगे तभी तो आपको क्लियर होगा ना, जब आप समझ नहीं रहे हैं तो क्या मतलब है फिर, है ना। इस तरह से देखना पड़ता। तो बहुत ही सुंदर न्याय करता, क्योंकि मीठी वाणी है उसके पास, मीठी वाणी भी उसके पास है, तो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखिए वो आदमी एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है। देखिए ये भी कहा जाता है इसके बारे में एक बात हम आपको और बताएंगे। यदि ऐसे बुद्ध किसी का विराजमान है, हालांकि हमको बताना सिर्फ ये था कि इस घर में बैठ के कैसा होता है, लेकिन आपको हम एक और रहस्य बता रहे हैं यहाँ पर। वो ये है कि अगर छठे घर में कोई भी ग्रह, अब इसका छठा घर कौन सा है, तो छठे घर में यदि कोई ग्रह ना विद्यमान हो तो क्या है पता है, ये राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। इसीलिए हम आपको इतनी देर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन ये है कि अपने विचार बदलता है सब व्यक्ति, बात बात में बात से बदल जाता है, बात बात में अपने विचार बदलता है, अस्थिर विचारों वाला। वैसे भी ये बालक ग्रह माना गया है बुध को, तो ये फ्रिकल माइंडेड, अस्थिर विचार, एक विचार है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार ये लोग कंफ्यूजन के स्टेज में पहुंच जाती है, ये जब कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बेटी लड़कियां भी हो जाती हैं, कैसी कैसी बातें देखिए। लेकिन वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, किसका कौन सा घर है, मतलब कौन सी राशि है, लग्न है। इसीलिए बोलते हैं जन्मांक का अध्ययन अनिवार्य है। आप हमसे पूछिए ना, आप हमसे करा सकते हैं, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूछ सकते हैं कमेंट में आप अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस बता करके आप जान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ से कैसा प्रभाव देंगे बुध। मीठे और कुशल वचन कहने वाला होगा ऐसा जातक। तो इस केंद्र में प्रमुख केंद्र है ये, तो यहाँ पर बैठकर बुध कैसा प्रभाव देंगे, बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और गणित का ज्ञाता, शास्त्र का ज्ञाता, कई भाषाओं का जानकार बनाते हैं यहाँ पर विराजमान होने वाले बुध देव। जी हाँ, और एक बात आपको बताएंगे हम, तो बात बहुत ज़रूरी है इसलिए ही बता रहे हैं। जब देखिए सूर्य के साथ बढ़ जाते हैं, सूर्य के साथ यदि बुध विराजमान हो जाते हैं तो कहा जाता है, हर ही ग्रह के लिए ये कहा गया कि क्या कर देते हैं, सूर्य देव ताकत को मतलब अस्त कर देते हैं, हर ग्रह को, हर उसको वो ढक देते हैं। मुख्य स्थान पर जब विराजमान है बुध तो कैसे अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव देगा, बहुत बढ़िया होगा, बड़ी कुशल होगी और अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से समझा सकने वाला होगा। लोगों को बातें समझ में आएंगी, अगर बोलेंगे तो वो लोग उसको समझेंगे और सुनेंगे। लेकिन बुध के लिए कहा जाता है, हम बात बता रहे थे आपको कि सूर्य के साथ यदि विराजमान हो जाते हैं तो ये कैसा प्रभाव देते हैं। तो ये सूर्य के साथ विराजमान होने पर भी अच्छा ही प्रभाव देते हैं, लेकिन डिग्री वगैरह देखना जरूरी है। लेकिन वैसे भी वो कुछ भी हो, क्योंकि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता इसको, क्योंकि ऐसे भी समझा जाएगा ना, राजा के पास उसका बेटा बैठा है, ऐसे भी समझेंगे इसको, क्योंकि हर ग्रह उसी तरह से कई सारे मतभेद हैं यहाँ पर शास्त्रकारों में, शास्त्रकारों के अलग अलग मत हैं। क्योंकि आप भृगु संहिता, जातक पारिजात और बृहद पराशर होरा शास्त्रम, तो कई सारी फलदीपिका, प्रश्न मार्ग, अब कितने नाम लिए जाएं, लाल किताब, काली किताब, बहुत ही प्रचलित, ये कितनी,
41 की कहीं कहीं मतभेद मिलता है। 1941 में लाल किताब का निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। पराशर के द्वारा लिखी गई ये पराशर बहुत ही नॉलेजेबल, पर हर कोई देखिए अफोर्ड चलिए एक बार कर भी लेगा, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बहुत लोग देखिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात ये अफोर्ड कर भी लेगा तो उतना उसमें आप समय देंगे, टाइम देंगे, देखिए बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, हम यही बात रिपीट करते हैं। और हमारे वैसे भी दर्शकगण हैं, बुद्धिमान हैं, और अच्छी बात है, समझते हैं, जागरूक हैं तभी ना इधर आए हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि भाग्योदय के भी करीब ही हैं, क्योंकि देखिए अच्छी राह पे, शुभ राह पे जाता भी वही है जो एक तो संयमित हो और समझ सकने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कुछ समझने की बुद्धि ही नहीं है, खुद को इंटेलिजेंट मान के बिल्कुल वो कुएं का मेढक हो गया, ऐसे भी समझेंगे। कैसे हो गया भाई कुएं का मेढक? वो इसलिए हो गया क्योंकि वो उसके अंदर ग्रहणशीलता का सर्वथा पूर्णता अभाव हो चुका है, वो समझने लायक ही नहीं रह गया। कुछ समझने की उसके अंदर कोई चेष्टा ही नहीं करेगा। जब समझने की चेष्टा नहीं करोगे तो ज्ञान अर्जन हो कहाँ से? जितना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी और की बात सुनेंगे, आपको जो पता है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। किसी और की बात आप सुनेंगे तो उसकी भी तो जानकारी आपको उपलब्ध हो रही है, तो इस बात को समझना होगा। जिसने इस पॉइंट को समझ लिया वो तो निरंतर अपने ज्ञान की वृद्धि ही करता जाएगा। देखिए हम भी सुनने के लिए तैयार होते हैं, औरों की बातें, हमसे कोई कुछ कहता है तो सुनते हैं ध्यानपूर्वक, लेकिन आजकल भागम भाग में आदमी लगा हुआ है। अब जो लोग देखिए इस तरफ देखिए वही आएगा जो बहुत ही जागरूक होगा, समझ सकने की और बुद्धिमत्ता का उसके अंदर अभाव नहीं होगा, बुद्धिमानी का लक्षण होगा, बुद्धिमानी होगी। अब भाई बहुत ज़्यादा कोई जूझ रहा है अपनी 2 जून की रोटी कि 2 वक्त का 3 वक्त का हमें खाना, 2 वक्त का सुबह शाम का ही कैसे करना है प्राप्त, उसमें जब वो जो आदमी जूझ रहा लगा हुआ तो वो थोड़ी इस राह पे आएगा। समझने वाली बात है ये, उससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, और उसको आना भी क्यों चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जिसको भगवान जिस तरह से रखें, और बात वही है, जिन खोजा तिन पाई, यहाँ गहरे पानी बैठ। अब जब